नमस्कार। चंदे का धंधा, इलेक्टोरल बॉन्ड। जब से सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड को निरस्त कर दिया है, यानी कि उसको अवैध बता दिया है, उसके बाद से पूरे देश में कुछ ऐसी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट में बार बार आ रही हैं। यहां तक कि एसबीआई भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने का बात तो करती है, लेकिन पूरा डाटा अभी तक नहीं दे पाई है। अब इधर आज फिक्की यानी कि उद्योग समूह का एक संगठन है और एसोचैम और फिक्की ने भी कोशिश की सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मेन इशू है, जिससे देश को पता चलेगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने किससे कितना चंदा लिया, वो जानकारी अभी भी रुक जाए। किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट इस आदेश को रोक दे। मतलब ये है, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बिना कमेटी के सहमति से खुद आगे आकर के राष्ट्रपति से निवेदन करने का एक पत्र भी लिख दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है इसको रोक लगाइए, इससे भारी खतरा है निवेश का। सवाल ये नहीं है कि खतरा किससे है, लेकिन इतना तो साफ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज को पकड़ा कि ये एक रिश्वत देने का भी तरीका हो सकता है कि अगर कोई आदमी आपको चंदा दे और उसकी जानकारी गुप्त रखी जाए तो ये तो रिश्वत ही हुआ ना। लेकिन यही जानकारी अगर पब्लिक को मालूम हो जाएगा तो साफ हो जाएगा कि वो चंदा दिया है किसी पॉलिटिकल पार्टी को। मतलब समझिए इस बात को कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घपला है, जो घोटाला है, जो पूरा एक ऐसा मुद्दा है जिसको बार बार अभी भी आज की तारीख में एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बच रही थी। उनके वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर बोल रहे हैं कि हम तो जानकारी देना चाहते हैं और देंगे भी, लेकिन इस मामले में आपको फरवरी महीने में ये बॉन्ड जो है रद्द किया गया था। रद्द इसलिए किया गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इससे आम आदमी, मतलब देश की जनता को जो जानने का अधिकार है, उसका जो मौलिक अधिकार है, उसका हनन हो रहा है। और दूसरा पहलू क्या था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी रिश्वत देने की परंपरा बन सकती थी या बनी हुई थी। इसको लेकर काफी हवा मचाया गया है। कहने का मतलब यह है कि देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द हो चुका है, लेकिन इससे जुड़ी हुई अभी तक ठोस जानकारी देश की जनता को नहीं पता चला है। क्या कारण हो सकता है? जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया तो फिर ऐसी क्या बात है या कौन वो लोग हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो नंबर है उसको जारी होने नहीं देना चाहते हैं, जिससे कि पता चल सके कि फलाने ने फलाने को इतना रकम दिया। हालांकि देश की जनता बहुत समझदार है। किस दिन बॉन्ड इशू किया गया या किस उद्योगपति या कौन सा कंपनी ने किस तारीख को बॉन्ड खरीदा, उसके डाटा को मिला करके और किस कंपनी पर कब छापा पड़ा, इसको लेकर के एक गेस करके, मतलब एक अनुमान के मुताबिक वो खबरें लगातार चल रही है कि कई ऐसी कंपनियां हैं जिसका नेट प्रॉफिट 10 करोड़ है, लेकिन वो चंदा दे रही है 400 करोड़ रुपया। मतलब इनकम नहीं है लेकिन चंदा दे रही है। तो चंदा कहां से दे रही है, ये तो सवाल उठेगा ना। और ये सवाल तो एक बड़ा सवाल है। इसके सवाल का जवाब आपको और भी मिल जाएगा जैसे ही पता चलेगा कि नहीं, फलाने कंपनी ने फलाने पार्टी को दिया। आप इंतजार करिए 21 मार्च का, क्योंकि 21 मार्च तक एसबीआई को यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पूरा डाटा, अब तक का पूरा डाटा इलेक्शन कमीशन को देना है और उसको
इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पर डालेगा। उसके बाद मीडिया में खबर तो नहीं आएगी, इतना तो तय है, मान के चलिए, क्योंकि मीडिया ने इस इतने बड़े आजाद भारत के घोटाले इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि कुछ न कुछ गड़बड़ था और इससे पॉलिटिकल पार्टियों को रिश्वत देने का एक बड़ा माध्यम बना लिया गया था और ये घोटाला ही साबित होने जा रहा है अगर इसका डिटेल पूरा मिल गया तो। दाल में कुछ काला है, आपको इंतजार करना पड़ेगा 21 मार्च को। 21 मार्च तक एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करना है कि हाँ, हमने जो यूनिक नंबर होता है इलेक्टोरल बॉन्ड का वो इलेक्शन कमीशन को दे देंगे और जो भी डाटा बचा हुआ है उसको दे देंगे। उसके बाद देश को मालूम चलेगा कि ये कितना बड़ा घोटाला है, क्योंकि इससे लाभान्वित होने वाले में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, मोदी जी की बीजेपी। अभी तक का जो डाटा आया है सबसे ज्यादा धन उन्हीं को मिला है, उसी पार्टी को मिला है। 21 मार्च तक वेट करिए, इंतजार करिए और फिर देखिए और भी आपको खबरें मिलेगी, ऐसी ऐसी खबरें मिलेंगी जिससे आप चौंक जाएंगे और चौंकेंगे नहीं बल्कि आपको आश्चर्य नहीं होगा कि देश के जो पॉलिटिकल पार्टी है कैसे किस तरीके से चंदा ले रही है और चंदा देने के एवज में उसको कितना फायदा दे रही है या नहीं दे रही है। नमस्कार।